इससे सबसे बड़ा लाभ होगा जो हमारे देश में घुसपैठ हो रही है वो एक तो बंद हो जाएगी और सबकी पहचान होगी कि किसमें कौन बाहरी है। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं अवैध रूप से, वो कहीं और के बांग्लादेश के हैं। केजरीवाल ने शरण दे रखी है चुनाव के लिए, कल को आधार कार्ड बनाएंगे, कल को वोटर आईडी देंगे। आप सोचो ये कैसी राजनीति है। और सीए कानून लागू हो रहा है, यूसीसी लागू हो रहा है, इसमें बताओ कि महिलाओं के साथ पहले धर्म बदल के झूठ बोल के लोग बोलते थे कि वो किसी और मजहब के हैं, बोलते थे हम हिंदू हैं, शादी कर लिया, फिर बाद में सच्चाई बता दी, शादी करने के बाद फिर कहा अब तुम धर्म बदलो, अब तुम बीफ खाओ। बताइए ये अन्याय होता था। कितनी बहनों ने जान दे दी, कितनी महिलाओं ने जान सुसाइड कर लिया सच्चाई जानने के बाद। ये गलत, अब कम से कम ये तो रुकेगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, फिर बाद में 1 महीने 2 महीने रह के कहा अब नहीं हमारा तुमसे संबंध खराब हो गया। ये कांग्रेस पार्टी की देन थी, कोई कानून नहीं लाया, कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब हो गई। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ मानव कौशिक। जिस तरीके से 24 इलेक्शन लगातार करीब आता जा रहा है, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस लिया और इसको लेकर अभी जो बड़ी अपडेट जो सामने आई थी वो उत्तराखंड से सामने आई थी, जो यूसीसी लागू कर दिया गया था 24 इलेक्शन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर लोगों से जानेंगे। अभी राजीव चौक में हम लोग मौजूद हैं, अभी हमारे साथ एक सर मौजूद है, इनसे शुरुआत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है। आपका सवाल क्या है, एक बार आप रिपीट करें उसको। सर सवाल अभी ये है कि 24 इलेक्शन करीब आ रहा है, लेकिन अभी उत्तराखंड से अपडेट आई है कि यूसीसी लागू कर दिया, तो इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है 24 इलेक्शन पर? बिल्कुल, यूसीसी इलेक्शन को तो मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। यूसीसी का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। आप देखिए, यूसीसी तो लागू हो जाना चाहिए था 10 साल पहले ही, जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1 और 2, लेकिन उन लोगों ने लागू नहीं किया। कितने सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स आ गए हैं बंगाल में और दिल्ली में, कितने रह रहे हैं। आप सोचो कि इन रोहिंग्या मुस्लिमों की आहड़ में कौन हमारे देश में रह रहा है हमें खुद नहीं मालूम। कोई टेररिस्ट भी हो सकता है, कोई आतंकवादी भी हो सकता है, जब बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं इनलीगल। और मामला तो बंगाल में ये देखने को मिला कि इन लोगों के मतदाता पहचान पत्र भी बने हैं, वोटर आईडी और आधार कार्ड तक बने हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत बड़ी चूक है, बंगाल गवर्नमेंट की चूक है। आप उनको वोटर आईडी दे रहे हो, वो वोट दे रहे हैं, जबकि हमारे देश के नागरिक ने गलत तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की अनदेखी है, जानबूझ के अनदेखी है। कितने लाखों में मतदाता है, तो क्या ये माना जाए कि पश्चिम बंगाल की सरकार इनको जानबूझ के शरण दे रही है चुनाव जीतने के लिए? और एक नहीं, लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों को। तो यूसीसी लागू हुआ तो इससे सबसे बड़ा लाभ होगा जो हमारे देश में घुसपैठ हो रही है वो एक तो बंद हो जाएगी और सबकी पहचान होगी कि किसमें कौन बाहरी है। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं अवैध रूप से, वो कहीं और के बांग्लादेश के हैं। केजरीवाल ने शरण दे रखी है चुनाव के लिए, कल को आधार कार्ड बनाएंगे, कल को वोटर आईडी देंगे। आप सोचो ये कैसी राजनीति है। और सीए कानून लागू हो रहा है, यूसीसी लागू हो रहा है, इसमें बताओ कि महिलाओं के साथ पहले धर्म बदल के झूठ बोल के लोग बोलते थे कि वो किसी और मजहब के हैं, बोलते थे हम हिंदू हैं, शादी कर लिया, फिर बाद में सच्चाई बता दी, शादी करने के बाद फिर कहा अब तुम धर्म बदलो, अब तुम बीफ खाओ। बताइए ये अन्याय होता था। कितनी बहनों ने जान दे दी, कितनी महिलाओं ने जान सुसाइड कर लिया सच्चाई जानने के बाद। ये गलत, अब कम से कम ये तो रुकेगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, फिर बाद में 1 महीने 2 महीने रह के कहा अब नहीं हमारा तुमसे संबंध खराब हो गया। ये कांग्रेस पार्टी की देन थी, कोई कानून नहीं लाया, कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब हो गई। अब मोदी जी के शासन में लिव इन में रहना रहो, लेकिन सरकार को बता के रहो कि हम लिव इन में इस लड़की के साथ रहने जा रहे हैं। कल को कुछ हुआ तो जवाबदेही होगी, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन होगा उसका। तुम छोड़ के जा नहीं सकते, किसी जिंदगी के साथ खेल नहीं सकते किसी लड़की के साथ। अगर रह रहे हो तो निभाओ, शादी कर रहे हो तो निभाओ। तो ये जो देश में घुसपैठ रुकेगी, देश में जो आतंकवादी आ रहे हैं, कितने सारे हमले होते थे कांग्रेस के समय में। आज से नहीं रोहिंग्या मुसलमान आते थे, जब कांग्रेस की सरकार तब से मुसलमानों ने शरण लिया। आज वो संख्या बढ़ते कितनी बढ़ा दी बंगाल में। और अब तो ये कहा जा रहा है कि कई विधानसभाओं पे उनकी जीत का उनका प्रभाव है, जिसको वोट करते हैं वो जीत जाता है, इतनी ज्यादा संख्या में है। तो ये चीजें कम होनी चाहिए, ये चीजें रुक रही हैं और ये लोग विरोध करते हैं इस चीज का। क्यों? क्योंकि इनको राजनीतिक फायदा है, ममता बनर्जी को फायदा है, अरविंद केजरीवाल को फायदा है। अरविंद केजरीवाल तो बढ़ा रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या, पता नहीं कौन रह रहा है उनके रूप में आके। कल को कोई टेररिस्ट आ जाए बांग्लादेश के रास्ते से रोहिंग्या मुसलमान बन के, तो क्या करेंगे ये? केजरीवाल को तो खुद अपनी सेना पे भरोसा नहीं, प्रूफ मांगते रहते हैं बार बार। इनको तो राजनीति करना है, कट्टर ईमानदार बोलते हैं, ईडी के सामने पेश भी नहीं होते हैं। महिलाओं के लिए पिंक मदिरालय बना दिया इन्होंने। आप क्या चाहते हैं? आप महिलाओं को शराब पिलाना चाहते हैं? महिलाओं को आपने 25 साल से कम करके 21 साल उम्र कर दी शराब पीने की। वो आप क्या चाहते हैं? कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं।
किस बात के कट्टर ईमानदार हो आप? केवल मुंह से, फेस तो कर नहीं पा रहे हो ईडी का सम्मान, जांच को वहां जवाब तो दे नहीं पा रहे हो, और यूसीसी का विरोध कर रहे हो, सीए का विरोध कर रहे हो। इससे देश की किस माँ बहन को नुकसान है? यूसीसी लागू हो जाएगा और अच्छा ही है। शादी करके लोग छोड़ देते थे सड़क पे, अब बताओ 3 तलाक, 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक। यार वो लड़की है, स्त्री है, खिलौना है, आपके लिए उपभोक्ता सामान है वो, कि आप छोड़ दोगे? ऐसे ही छोड़ दोगे आप? शादी करके निभाना पड़ेगा, और छोड़ रहे हो तो जवाब देना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तब एहसास होगा। आज देखिए मुस्लिम बहनों को मोदी जी से इज्जत, मोदी जी से कोई उनको दिक्कत नहीं है। बनारस में मोदी जी गए थे, यही मुस्लिम बहनों ने चादर देके उनको सम्मानित किया था। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने किया है, उनके मान सम्मान। उन्हीं मुस्लिम जो महिलाएं हैं उन्होंने पत्थरबाजी करी है अभी हरदोई के अंदर। ये तौकीर रजा जैसे लोग, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग आग भड़का रहे हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के लोग, कि नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तौकीर रजा क्यों बोलते हैं कि अब मुसलमान सहेगा नहीं, अत्याचार नहीं सहेगा? ये क्यों बोलते हैं चुनाव के समय? पहले कहां थे जब कांग्रेस के समय में हमले होते थे, हिंदुओं को कश्मीर से मार के भगा दिया गया, काट के भगा दिया गया, तब ये कहां थे? कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस कहां थी, कहां बैठी हुई थी? उस समय मुंह में इनके जवान नहीं थी, जवान लकवा मार गया था। अब ये बोल रहे हैं अन्याय हो रहा है। ये कुछ लोग हैं, ये भाड़े के लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, धर्म को बड़ा, असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, तौकीर रजा बोलते हैं, शकीरुर रहमान बोलते हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? ये आपसे क्या मतलब है? आप क्यों बोल रहे हो? आपके बेटे बेटियां जाते हैं पत्थर फेंकने, आप कभी पत्थर फेंकने जाते हो? आप मुसलमान भाइयों को समझना होगा, मुसलमानों को कहीं दिक्कत नहीं है। इनकी राजनीति कैसे जिंदा रहेगी? ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी धर्म की राजनीति करते हैं। कन्हैया कुमार जब बोलते हैं अफजल, राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं मोहब्बत बांट रहा हूँ, धर्म नहीं बांट रहा हूँ। नहीं तो वो तो कहने को तो उनसे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। मोहब्बत बांट रहे हैं, धर्म नहीं बांट रहे हैं, तो वो क्या वो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी कैसे कर रहे हैं धर्म की? वो मस्जिद में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कन्हैया कुमार से मिलने जेएनयू में चले जाते हैं। अब जो लोग देश का विरोध करते हैं उनसे मिलने चले जाते हैं, तो वो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज इसीलिए दर दर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी तो यही लोग एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देने के लिए समूचे हिंदू समाज को इन्होंने काट के, मतलब एक अलग थलग कर दिया था। सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए, ये यही लोग हैं जो कहते थे हमारे लिए मुसलमान सबसे पहले है। यही लोग हैं, यही राहुल गांधी हैं। आज कहते हैं मैं कौल ब्राह्मण हूं क्योंकि चुनाव सिर पे है। ये इसीलिए दर दर भटक रहे हैं, इसीलिए आज इनको जनता ने नकार दिया है। इस देश के हिंदू जनमानस ने इनको नकार दिया। इनको भी मौका दिया गया था, लेकिन इनको तो बस एक जनमानस की फिक्र थी, केवल मुसलमान मुसलमान मुसलमान। ठीक है, मुसलमानों के लिए मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में? यदि ईद पे बिजली जाती है तो दीपावली पे भी जानी चाहिए थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ईद पे बिजली नहीं जानी चाहिए, दीपावली पे जानी चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि ईद पे बिजली जाती है तो दीपावली पे भी जानी चाहिए। यदि कब्रिस्तान बन रहा है तो शमशान में भी बिजली लगनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था। वो सबका साथ सबका विकास लेके चलते। राहुल गांधी अपनी कमी को छुपाने के लिए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति करते हैं। आप अपने अंदर की कमी राहुल गांधी झांक के क्यों नहीं देखते कि उनको क्यों छोड़ रहे हैं? मैं सवाल पूछता हूं राहुल गांधी से। 54 साल के हो गए, खुद को युवा बोलते हैं, उनको कब अकल आएगी? वो उनको ममता बनर्जी उनके साथ क्यों नहीं जुड़ रही है? अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? नहीं है वो, नहीं वो कहते हैं युवा है, लेकिन मैं तो उनको युवा नहीं मानता। किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। नहीं, मोदी जी नहीं चलते हैं क्या? पैदल चलने से क्या होगा? पूरा भारत नाप दो। आपको जब आपके पास एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है, तो आप पे जनता ट्रस्ट, प्यार मिल रहा है न्याय यात्रा कोई नहीं है। आप देखिए कितने लोग हैं, भीड़ नहीं है उनके पास। बिहार में गए, कौन उनके साथ खड़ा था? उत्तर प्रदेश में गए, कहां भीड़ दिखी? बंगाल में कोई नहीं है, उनके नेता तक भी उनके साथ खड़े नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? प्रमोद कृष्णम जो वरिष्ठ नेता थे उनको भी निकाल दिया। निकालने से पहले उनके विरोध में बोल रहे थे। तो ये आज उनका विरोध क्यों रहा? ये उनके कहने से नहीं, वही